अस्सलाम वालेकुम सर। सर कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से जो है ना बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं और आज आप क्योंकि अवेलेबल हैं तो सर पहले तो ये बताइए कि क्या अभी भी कतर में फॉरेन ओनरशिप पे कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो रही हैं? जी मैम, ये मार्केट में कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि अभी पाकिस्तानियों के लिए फॉरेन ओनरशिप कंपनीज बनना कतर में बंद हो गई हैं। बेसिकली लोग आगे पीछे जो मार्केट के जीसीसी के ट्रेंड्स हैं उनको देख रहे हैं। आपको पता है हमारे ऊपर वैसे ही पूरी दुनिया में सख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा ही हैं और स्पेशली अगर हम जीसीसी की बात करें तो ओमान ने तकरीबन 1 साल पाकिस्तानियों के लिए कंपनीज ओपन की, दोबारा बंद कर दी। कुवैत ने वैसे ही हाथ खींचा हुआ है। दुबई में वैसे ही सख्तियाँ आपको पता है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए काफ़ी बनी हुई हैं। सऊदी के रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो कतर इज़ द मोस्ट फ्रेंडली कंट्री इन द जीसीसी टिल नाउ और अभी तक पाकिस्तानियों की कंपनीज बन रही हैं। आप अपनी फॉरेन ओनरशिप कंपनी रजिस्टर्ड कतर में करा सकते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ रूमर्स ही हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पर हमारी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आ रही हैं और कंपनीज बन रही हैं। ओके सर, मुझे ये बताइए कि क्या कंपनी के जो चार्जेस हैं वो क्या बढ़ चुके हैं अभी तक? नहीं मैम, अगेन इट्स अ बिग रूमर इन द मार्केट, क्योंकि जब ये एक रूमर आ गया कि पाकिस्तानियों की कंपनीज बनना बंद हो गई हैं कतर में, तो साथ में ये रूमर भी मार्केट में है कि जी अगर बन रही हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक वही नॉर्मल चार्जेस हैं। गवर्नमेंट ने जैसे कुछ टाइम पहले 90% अपनी फीसेस पर डिस्काउंट दे दिया था फॉरेन ओनरशिप कंपनीज के लिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कतर में आए और लोग आके अपने डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को स्टार्ट करें। तो अभी तक वही 90% डिस्काउंट्स के साथ कंपनी कतर में बन रही है, 100% फॉरेन ओनरशिप। और जब हम बात करते हैं 100% फॉरेन ओनरशिप, इसका मतलब ये है कि जैसे अरब में एक ट्रेंड होता है कफालत सिस्टम का, कफील आपकी कंपनी में एक लोकल होना चाहिए जो आपकी कंपनी का 51% मेजर शेयर होल्डर होता है। डिसीजन सारी जो पावर होती है उसके पास होती है रिगार्डिंग किसी को वीज़ा देना है, कैंसिल करना है, बैंकिंग जो मैटर्स होते हैं। फॉरेन ओनरशिप 100% कंपनी के अंदर ये होता है कि आप अपनी कंपनी के 100% मालिक हैं। कोई कफील नहीं है, कोई लोकल नहीं है, किसी को कुछ नहीं देना, कोई डॉक्यूमेंट्स में आपका पार्टनर नहीं है, आप ऑल एंड ऑल पार्टनर हैं, ओनर हैं अपनी कंपनी के। ओके तो इसके अंदर अभी भी ये कंपनीज बन रही हैं और बार बार मैं ये कहता हूँ इट्स अ गोल्डन टाइम। अगर अभी आप अपनी कतर में कंपनी बना लेते हैं, अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं, मे बी इन फ्यूचर या इन कमिंग फ्यूचर जैसे आज के रूमर्स चल रहे हैं तो ये हकीकत ही हो जाए, कंपनीज बनना बंद हो जाए, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। क्योंकि कतर एक बेहतरीन आइडियल मार्केट है और इस वक्त गवर्नमेंट ने 90% डिस्काउंट भी दिया हुआ है फीसेस का, जिसमें आप बहुत कम पैसों में, अब अंदाजा अगर मैं आपको बताऊं, इतने कम पैसों में कि जितने में हमारी एक दुनिया आवाम पागल हो रही है यूरोप, यूके, कनाडा वर्क वीज़ों पे जाने के लिए मिलियंस लगा कर जाते हैं। वहाँ जाके फिर मजदूरियाँ मेहनतें करते हैं, 30-20 लाख दे के डंकियाँ लगा कर इलीगल रस्तों से जा रहे हैं, रास्ते में मर खप जाए, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पहुँच के भी इलीगल है, इलीगल जाके वहाँ आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो भी नहीं पता, और उससे कई गुना कम पैसों में आप अपना बिजनेस बना सकते हैं कतर में और जाकर आप एज अ ओनर कंपनी में उस काम को कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, कल को अपनी फैमिली को वहाँ मूव कर सकते हैं। तो देयर इज नो कंपैरिजन, इट्स अ गुड बेटर अपॉर्चुनिटी। गुड सर, अगला क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तानी वहाँ जाके कौन कौन सा कारोबार कर सकते हैं? मैम, फॉरेन ओनरशिप के लिए तकरीबन 1500 प्लस एक्टिविटीज हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हैं जाके, यानी 1500 प्लस किस्म के कारोबार हैं। जब आप वहाँ एक अपना लाइसेंस बनाते हैं किसी कंपनी का तो उसके अंदर आपको एक्टिविटीज मेंशन करनी होती है कि मैं जो है ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग लाइसेंस है, तो उसके अंदर मैं फूड स्टफ ट्रेडिंग करूँगा, हार्डवेयर का काम करूँगा, मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करूँगा, मैं ग्लास वर्क का मटेरियल सप्लाई करूँगा। तो इस तरह वहाँ पर आप छोटे बिजनेसेस की बात करूँ, कैफ़े, रेस्टोरेंट, आप लॉन्ड्री, आप मेल फीमेल सैलून्स, स्पास, आप क्लीनिंग कंपनी, आप मैन पावर सप्लाई कंपनी, आप मेंटेनेंस कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, सर्विसेज कंपनी, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज। 1500 प्लस तरह के कारोबार हैं जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जाके वहाँ पे कर सकते हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन था कि कंपनी बनाने के बाद वहाँ रहना जरूरी है? मैम ऐसा नहीं है। कई लोग हैं इस वक्त जो ये देख रहे हैं कि जैसे बाकी दुनिया आपके ऊपर अपने हालात और मामला तंग करती जा रही है पाकिस्तानियों के लिए,
तो कल को कतर में भी कंपनी बनना हो जाए तो कई लोग जाके उस वक्त ये करते हैं, अपनी कंपनी बना ली, लाइसेंस बना लिया, रजिस्टर कर ली। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या वहाँ रहना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ रह के अपना कोई भी फिजिकल कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, इस वक्त थोड़े पैसों में कंपनी बन रही है, लाइसेंस बन जाएगा, मेरी कतर आईडी बन जाएगी, कल को फैमिली को वहाँ बुलाना आसान हो जाएगा, तो आप वहाँ जाएं, लाइसेंसिंग प्रोसेस करके आप वापस आ सकते हैं। हाँ, कतर आईडी बनने के बाद, वीजा होने के बाद आपको 6 मंथ्स में एक बार एंट्री करनी जरूरी है कतर। ओके सर, एक और क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है कुछ लोगों को ऐसा कंसर्न है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, और उसके हवाले से जो है मुझे बताइए कि बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे इस टाइम कतर की मार्केट कैसी है? मैम, पॉपुलेशन तो ना होने के बराबर है, तभी तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वहाँ पर लोकल्स की आबादी टोटल आबादी के मुताबिक मेरे ख्याल में 20% है, 80% एक्सपर्ट्स हैं, सारे मिला के कुछ 3-4 मिलियन की टोटल आबादी है। तो इट्स नॉट अ हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, एज यू नो दैट एक हाईएस्ट जीडीपी वाला कंट्री है कतर, एंड जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी बहुत अच्छी है, स्ट्रेटेजिकल उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, गवर्नमेंट बहुत वेलकमिंग है उनकी पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर। सो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आप कोई भी कारोबार करें, मेहनत करें तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। ओके सर, एक छोटे पैमाने पे कोई भी कारोबार वहाँ शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी? देखिए, अगेन ये सवाल कॉमन एक क्वेश्चन है। ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू स्टार्ट, और लोकेशन मैटर करती है, आपका जो बिजनेस एरिया है उसका साइज मैटर कर रहा होता है। तो अगर हम एक एवरेज बात करें, कैफे की, एक लॉन्ड्री की, एक बार्बर शॉप की, 40-50,000 रियाल इज एनफ अमाउंट टू स्टार्ट योर बिजनेस। ओके सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम एक कोटा जो हम इनको अप्रूव करवा के देते हैं वो कितने लोगों का होगा? यू मीन वीजा कोटा? जी, वीजे का जो कोटा है। एक देखिए, अगेन इस पे भी लाइसेंस पे डिपेंड कर रहा है, आपका किस नौयत का लाइसेंस है, किस कैटेगरी का लाइसेंस है। आपने अगर एक कैफे बनाया है, आपने एक बार्बर शॉप बनाई है, आपने एक लॉन्ड्री बनाई है, तो ऑफ कोर्स 2, 4, 5, 10 लोगों का मैक्सिमम कोटा आपको मिल सकता है। जो आपको वीजा अप्रूवल मिलती है, डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग आप उस कोटा में अप्रूव करा सकते हैं, जिन्हें आप वो वीजा दे सकते हैं, आप बुला सकते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे लाइसेंसेस हैं, लाइक मेंटेनेंस के हो गए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गए, क्लीनिंग कंपनीज के हो गए, जिसके अंदर आपका 10 लोगों का कोटा अप्रूव हुआ, वो लोग आपके आ गया, मजीद 10 का आप अप्लाई कर सकते हैं। और द गुड पार्ट इन कतर इज एज कम्पेयर टू अदर जीसीसी कंट्रीज लाइक दुबई की, अगर हम यूएई की बात करें, तो जैसे वहाँ पर आपको एक अपना एम्प्लॉय को वीजा जब देना होता है, उसकी तकरीबन 3,000 दिरहम आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, और 10 लोगों को आपने वीजा दिए तो 30,000 दिरहम सिक्योरिटी जाएगी जो डिपॉजिट हो गई, और टिल योर कंपनी एंड्स, या आप जब तक वो आपने वीजे रखने हैं लोगों को, आपने यानी काम आपने करना है, कंपनी चलानी है, वो पैसे आपके मांग हो गए, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में शामिल है। यहाँ पर 0 सिक्योरिटी है, आप जितने मर्जी वीजे पैसे निकाल रहे हैं, आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा। ओके सर, एक क्वेश्चन और था कि क्या हम पार्टनर्स जो है 2 से 3 मिलके कंपनी बना सकते हैं? जी, 100% फॉरेन ओनरशिप कंपनी में एक मिसकंसेप्शन ये है कि जी एक ही बंदा होगा, एक ही आदमी अपनी कंपनी बना सकता है। नो, ऐसा नहीं है। आप इसमें मल्टीपल पार्टनर्स कर सकते हैं, 2 लोग मिलके फॉरेन ओनरशिप। देखिए, फॉरेन ओनरशिप कंपनी का मतलब ये है कि फॉरेनर्स की कंपनी है, जिसमें लोकल कतरी इन्वॉल्व नहीं होगा, कफील नहीं होगा। तो आप फॉरेन ओनर एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 50-50% पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, आप 10 लोग हो सकते हैं, 10% के आप शेयर्स आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन और है कि कंपनी बनाने के बाद फैमिली को किस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है? Easy, again, Qatar is an ideal market, is an ideal country to invite your family into the Qatar. आप कोई इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 500 रियाल पर फैमिली मेंबर का आपका वीज़ा फी होती है जो आप पे करते हैं, और आप ईच ऑफ योर फैमिली मेंबर, हस्बैंड, अपनी वाइफ या अपने बच्चे, आप उनको ला सकते हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इस प्रोसीजर को जो है कितना टाइम लगता है कंपनी स्टार्ट होने से लेके प्रोसेस कंप्लीट होने तक, और इसको हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए जी, 25 to 30 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड है फॉर द होल प्रोसेस, फ्रॉम पॉइंट P to B, स्टार्ट टू एंड। तकरीबन 25 से 30 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं। और अक्सर लोग हमें ये पूछते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं भी हम क्या हम आकर कतर में कंपनी स्टार्ट करें?
तो उसके लिए आंसर इज दिस कि अगर आप आते हैं तो कीप इन माइंड कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए रहना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं तो पहले 10, 12, 15 दिन में आपकी फिजिकली वहाँ ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब मेरा क्लाइंट है पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आकर स्टार्ट करूं या यहाँ से स्टार्ट कर लूं तो उसका कोई फ़ायदा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो मैंने ये बताया कि अगर आप आज आ जाते हैं कतर में फिजिकली तो आपको 10-15 दिन वहाँ बैठना है, और 4 पहले से स्टेप्स हैं जिसमें आपकी हमें कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। जिसमें सबसे पहले आपका हमने ट्रेड नेम रिजर्वेशन करना है, आपका बिजनेस प्लान बनाना है, बिजनेस प्लान अप्रूवल कराना है, आपकी एप्लीकेशन की कंफर्मेशन और अप्रूवल हमने लेनी है। यहाँ तक आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपके 10, 12, 15 दिन यहाँ पर गुजर जाएंगे, आपको करना कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जब भी, स्पेशली अगर चले मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है। पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए ये आसानी है कि आप किसी भी एयरलाइन का रिटर्न टिकट लीजिए, आप डिस्कवर कतर के थ्रू, जो कतर यूनिवर्सिटी वेबसाइट है उसके थ्रू आप अपनी पेड होटल बुकिंग करते हैं। जितने दिन की पेड बुकिंग आप उधर कतर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन को दिखाएंगे, उतने दिन का आपको वीज़ा मिल जाएगा और वहीं पे फ्री में मिल जाएगा। आप 10 दिन की होटल बुकिंग दिखाएंगे, 10 दिन का वीज़ा, विच कैन बी मैक्सिमम अप टू 1 मंथ, 30 डेज से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। तो आपने वहाँ पर पहले तो 15, 20, 25 दिन की बुकिंग लेकर आना है, जो एक अच्छी कॉस्ट है, आपको होटल की कॉस्ट पे करके आएंगे। आपने वहाँ आकर उतने दिन का वीज़ा लिया, 10-15 दिन आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप पाकिस्तान में बैठ गए, हमसे प्रोसेस में हमारी ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी हमारी ब्रांचेस लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, टेक्सला वाकेंट में है, तो 4 ब्रांचेस हमारी पाकिस्तान में भी हैं। आप वहीं से अपने प्रोसेस को अगर स्टार्ट करवाते हैं तो वो 15 दिन का आपका होटल स्टे, होटल एक्सपेंस आपका बच जाता है। जो ही आपकी कंपनी की अप्रूवल आती है, जो 4th स्टेज है, देन आपको हम वो उसका मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन भेजते हैं, जिसके बाद 14 दिन का आपके पास टाइम है कि आपने अब कतर में विजिट वीजा पर एक बार हर हाल में आना ही आना है। अब दुनिया के किसी कोने में है, और फ्यू नेशनलिटीज, आप पाकिस्तानी है, इंडियन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, आप अफ्रीकन कंट्रीज से हैं, आपको आना पड़ेगा कतर में विजिट पे एक मरतबा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन करने। आपको उसी वक्त आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिलता है, आपको आपकी सीआर मिलती है, 10 लोगों का वीजा कोटा अप्रूवल मिलता है, टैक्सेशन कार्ड मिलता है। तो आपको एक बार आना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो आपके ये 15 दिन की होटल बुकिंग पहले बच गई। अब वहाँ जब आप आएंगे तो हार्डली आपको 2-4 दिन वहाँ रहने की ज़रूरत है, जिस दौरान हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर करवाएंगे। उसके बाद हम आपका वीज़ा कोटा वीज़ा सबमिट करवाएंगे, आपकी वीज़ा अप्रूवल लेंगे, देन यू नीड टू एग्जिट द कंट्री। और आपका, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका QVC कतर वीज़ा सेंटर से मेडिकल होता है, जिसके 2 सेंटर्स, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में है। आपको वहाँ मेडिकल होगा। मेडिकल के 2-3 दिन बाद आपको कंपनी वीज़ा के ऊपर आपको वीज़ा इशू होता है, तो अब आप अपने रेजिडेंस और अपने कंपनी वीज़ा के ऊपर आप कतर आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको हार्डली 3-4 दिन वहाँ पर रहना है। और दूसरी तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आपको 15-20 दिन रहना पड़ सकता है, फिर एग्जिट करना है, मेडिकल कराना है और वापस अपने यहाँ। तो ये प्रोसेस इस तरीके से आगे है। थैंक यू सो मच सर, आपकी जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्लाइंट्स को गाइड करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी, थैंक यू जी। और हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।